जनसत्ता संपादकीय डिक्टेशन स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, ड्यूरेशन 10 मिनट स्टार्ट। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने मानवाधिकारों पर एक प्रवचन सुनाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर दिया था यह प्रवचन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी नज़रों में मानवाधिकारों के बहाने देश को बदनाम किया जाता है। आगे यह भी कहा कि मानवाधिकारों का महत्व तभी मायने रखता है जब जनता की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। उनकी इस बात को सुनकर कई राजनीतिक पंडितों की चिंता होने लगी है कि क्या अब राजनेता तय करेंगे कि मानवाधिकारों का हनन कब होता है। निजी तौर पर मुझे चिंता ज़्यादा होने लगी जब प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ दिन बाद एनसीबी के किसी प्रवक्ता ने अदालत में कहा कि ड्रग्स के मामले में माना जाता है कि अभियुक्त तब तक दोषी होते हैं जब तक वे अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर देते। तो क्या आर्यन खान को जेल में तब तक रखा जाएगा तब तक वे आपको निर्दोष नहीं साबित कर पाते हैं। क्या जमानत मिलना अब अधिकार नहीं रहा। पैरा। सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत को अधिकार माना है और स्पष्ट किया है कि जमानत सिर्फ उनको नहीं मिलनी चाहिए जो गायब हो सकते हैं या जो गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं। आर्यन खान के मामले में मुख्य गवाह है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जिन पर जाहिर है वे दबाव नहीं डाल सकते। रही गायब होने की बात, तो शाहरुख खान के बेटे का गायब होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो जमानत क्यों नहीं मिली। इस नौजवान ने दशहरा मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बिताया सिर्फ इसलिए कि एनसीबी ने जमानत का निराधार विरोध किया। स्टॉप पैरा। मीडिया में चल रहे इस मुकदमे में नया आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों से आर्यन का वास्ता है। तो क्या महीनों रहना पड़ेगा उनको जेल में क्योंकि इतना गंभीर आरोप लग चुका है। मुमकिन है कि ऐसा होगा। मुंबई की फिल्मी दुनिया में अफवाहें गर्म हैं कि शाहरुख खान को दंडित करने के लिए ही उनके बेटे को फंसाया गया है। दंडित इसलिए कि शाहरुख उन मुट्ठी भर लोगों में से है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने फर्शी सलाम नहीं किया है। प्रधानमंत्री के आलोचकों को दंडित करना दस्तूर बन गया है मोदी के राज में। जिन पत्रकारों ने उनकी कुछ ज़्यादा आलोचना की है उनके दफ्तरों पर छापर पड़े हैं। आयकर वालों के और प्रधानमंत्री मिलते हैं सिर्फ दोस्ताना पत्रकारों से। पैरा। आलोचकों के साथ मोदी के राज में वैसा ही व्यवहार होता है जो अपराधियों के साथ होना चाहिए। सो दिल्ली दंगों के बाद कई छात्र जेल में बंद रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, जिनको अभी तक आरोप पत्र तक नहीं दिया गया है। इनमें से कुछ छात्रों को रिहा करते हुए जब दिल्ली की अदालत के एक साहसी जज ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनका तबादला कर दिया गया।
सवाल यह है कि जब किसी को महीने जेल में रखा जाता है बिना उस पर मुकदमा चलाए, तो क्या यह मानवाधिकारों का घोर हनन नहीं माना जा सकता है? प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा कि लोगों को बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन शायद भूल रहे हैं कि मोदी की आपातकाल के बाद मतदाताओं ने इंदिरा गांधी और उनके बेटे को सिर्फ इसलिए हराया था क्योंकि उस दौरान लोगों के बुनियादी अधिकार छीन लिए गए थे। पैरा। आर्यन खान के पिता बॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे हैं। बेटे के लिए अच्छे से अच्छे वकील रखने की क्षमता है उनके पास। इतनी अच्छी किस्मत उन लाखों नौजवानों की नहीं है जिनको सालों हमारी जेलों में कैद रखा जाता है सिर्फ इसलिए कि वकीलों का पैसा नहीं दे सकते हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तारियां कई गुना बढ़ गई है। संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी ने स्वीकार किया कि 2019 में ही गिरफ्तारियां 72% बढ़ गई थी। यह चीजें हैं जिनसे बदनाम हुए हैं मोदी, और वह भी ऐसे समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति मानवाधिकारों के उल्लंघन पर खास नज़र रखे हुए हैं। मानवाधिकार सुरक्षित रहते हैं सिर्फ उन देशों में जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। स्टॉप पैरा। भारत में हुआ करती थी बहुत मजबूत लोकतंत्र की जड़ें, लेकिन पिछले कुछ सालों में कमज़ोर हुई है, इसलिए कि मोदी के राज में मानवाधिकारों का जिक्र करना भी खतरे से खाली नहीं रहा है। मोदी के प्रवचन से स्पष्ट हुआ है कि वे खुद तय करना चाहते हैं कि ये अधिकार किसको देना चाहते हैं और किसको इनकी ज़रूरत नहीं है। सो किसानों के बारे में कई बार कह चुके हैं मोदी के मंत्री और मोदी खुद कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। जिन मुसलमानों ने नागरिकता कानून में संशोधन का विरोध किया था, उनको भी आतंकवादी और आंदोलनजीवी कहा गया है। यानी जो लोग मोदी सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं या उनकी आलोचना करने की हिम्मत दिखाते हैं, वे सब देश के दुश्मन हैं। स्टॉप पैरा। रही बात उस संस्था की जो राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है, तो अब उसके मुखिया हैं एक ऐसे न्यायाधीश जिन्होंने प्रधानमंत्री के प्रवचन के पहले उनकी इतनी प्रशंसा की, जिससे साबित हुआ कि उनको इस पद पर क्यों रखा गया है। ऐसे वातावरण में लोगों को मानवाधिकारों की चिंता नहीं होगी तो कब होगी? ऐसे देश में जहां ज़्यादातर लोग पहुंच नहीं पाते हैं अदालतों तक, मानवाधिकारों की चिंता होना आवश्यक है। ये ऐसे अधिकार हैं जिनकी अहमियत हम आप तय करने का हक रखते हैं, राजनेता नहीं। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें
और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।